तो हाँ जी दोस्तों, आप सभी को करना है 10,000 कैपिटल के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। काफ़ी कमाल का स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देकर जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप सभी को जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10,000 कैपिटल से ज़्यादा है तो उसको ज़रूर लेकर आना। मैंने 10,000 कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10,000 कैपिटल ही लेकर आना है। अगर आपके पास 25-30 हज़ार रुपया है, उसको अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना, तो एक बार लेकर आओ। स्ट्रैटेजी है, हो सकता है पहले दूसरे दिन आपका लॉस हो जाए, तो आपका माइंडसेट ना गड़बड़ाए, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी तो एक नंबर है, लॉस होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ों को अच्छे से यूज़ करते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का। अब आप लोग कोई भी चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हो सकता है आप निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हो सकता है आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हो, फिर निफ्टी में ट्रेड करना चाह रहे हो। जो ये मेरी स्ट्रैटेजी है वो सब पे काम करेगी, लेकिन मैं बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करता था और अभी मैं फॉक्स ट्रेडिंग करता हूँ। और बैंक निफ्टी में जो मेरी पकड़ है वो काफ़ी तगड़ी है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ बैक टेस्ट करके रखे हुए हैं अपने ट्रेड को, और 10,000 के जब मेरा कैपिटल था 10-12 हज़ार का, तो मैं इसी स्ट्रेटेजी से ट्रेड करता था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता था। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल से इंडिकेटर पे चले जाना है और इंडिकेटर पे जाके आपको ईएमए लगा लेना है। अब ईएमए लगाना आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। ईएमए के जब सेटिंग पे जाओगे, जब आप ईएमए को लगाओगे तो हो सकता है 10 ईएमए या 7 ईएमए या 9 ईएमए जो भी लगाओ, तो यहाँ पर जो लेंथ लिखा हुआ है, इस पे जाकर आपको 100 ईएमए कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और इसको 100 ईएमए कर देना। तो उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना। और हाँ, अगर कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप येलो कलर कर सकते हो, लाइन को मोटा पतला करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर स्टाइल में चलें तो यहाँ पर ईएमआई पे जाके आप कलर वगैरह जो भी कलर करना चाहो वो कर सकते हो। वैसे मेरा डार्क मोड लगा हुआ है तो येलो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और यहाँ से लाइन मोटा पतला कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर दो। अब स्ट्रेटजी क्या है, इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब अभी चलते हैं पीछे, या फिर लेट सपोज अभी आज की तारीख पे चलते हैं, आज 5 तारीख है, ठीक है। अब मार्केट देखोगे तो ये एक 100 ईएमए है जो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और कभी कदार ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो एक तरह से ये सपोर्ट की तरह काम करता है। अब जैसे कि ये अभी अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मार्केट यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आके 100 ईएमए पे टच करके रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी। तो हमने भी एक ट्रेड ले लिया, और ट्रेड करने के बाद हमने प्रॉफिट बुक कर दिया 1:2 के हिसाब से। अब आप सभी को शायद समझ में ना आओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट जो 100 ईएमए है ये नीचे चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट आपका ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये ऊपर से आती है। तो आपको करना क्या है कि जब ये 100 ईएमए को टच करके एक लंबी सी या एक काइंड ऑफ विग बनाती है, जैसे कि ये बनाई हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि अभी आज के ही बात कर लेते हैं, आज 5 तारीख है, और हमारा जो ये प्रॉफिट है वो बुक भी हो गया है 1:2 के हिसाब से, आप देख सकते हो, ठीक है। 1:2 के मतलब आसपास ही है, अभी पूरा बुक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आपको 1:2 ही बुक करना है। हो सके अगर आपको डर लग रहा है स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हो तो आप 1:1 या 1:1.5 पे बुक करना स्टार्ट कर दो, लेकिन कोशिश यही करो कि 1:2 पे ही आप अपना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। तो देखो यहाँ हुआ क्या, मार्केट खुला, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई और 100 ईएमए को टच करके वापस चली गई। उसके बाद एक ब्लू कैंडल, एक ग्रीन कैंडल भी नीचे आई, लेकिन वो एक तरह से सपोर्ट था नीचे, इसलिए ये ऊपर आके ग्रीन कैंडल और इंगल्फिंग कैंडल, ये एक तरह से देखोगे तो रेड कैंडल को पूरी तरह से इसने कवर कर लिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं, और जो एसएल रहेगा, एसएल आपको हमेशा जो भी अगर बड़ी कैंडल बनती है तो उस कैंडल के जस्ट नीचे, जैसे कि ये विग है तो विग को हमें ज़्यादा कवर नहीं करना है, हमें कोशिश करना है कि बॉडी के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल रहे, जिससे कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए एसएल को। उसके बाद हम 1:2 लगा देंगे, 1:2 जाएगा तभी हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर 1:1.5 तक भी जाता है और अगर आपको लगता है कि यहाँ बुक कर लेना चाहिए, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप कर सकते हो। वैसे कोशिश आपको 1:2 पे करना है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना हुआ है, कल तक का, परसों तक का भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। कहीं परसों बना था एक। यहाँ पर अगर आप कल देखोगे तो कल मार्केट ऊपर से खुलता है, गैप अप होता है,
आता है यही सब रह जाता है, लेकिन 100 EMA को टच नहीं करता है, इसलिए हम भी ट्रेड नहीं करते हैं। आपको अपने रूल्स पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। रूल चेंज नहीं करना कि आज 100 EMA पे टच नहीं किया तो आज चलो कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, नहीं। आज आप रिलैक्स बैठो, आराम से चिल करो, ठीक है, मज़ा करो, जो भी पैसा कमाया हो उसको खर्च वगैरह करो। अब 3 तारीख को हम आते हैं। 3 तारीख को क्या करता है मार्केट, देखो अगर मार्केट साइड ऐसे घूम रहा है, इस ऊपर नीचे कर रहा है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जब ऐसे ऊपर जाके नीचे जाके यहाँ पे आके टच करता है और विग बनाता है, यार विग का मतलब जानते हो क्या होता है, कि रिजेक्ट करता है, ये रिजेक्ट करता है। उसके बाद एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनाता है या हैमर कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ डोजी बनाया है, यहाँ पर हैमर टाइप का बनाया है। तो हमें इस जैसे ये हैमर बनाता है, इसके नेक्स्ट कैंडल में हमें एंटर ले लेना है, क्योंकि देखो एक कैंडल हमारा रिजेक्ट हुआ रेड कैंडल, एक ब्लू कैंडल, एक ग्रीन कैंडल हमारी कन्फर्मेशन हो गई। उसके बाद हमें एंटर ले लेना है और प्रॉफिट 1:2 बुक कर लेना है। उसके बाद अगले 2 कैंडल के बाद आप देखोगे तो फिर से वही हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, रिजेक्ट किया, फिर से अगली कैंडल रिजेक्ट किया। जब तक एक कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर देखोगे तो ये एक डोजी बनाता है, रिजेक्ट करता है, तो फिर हमें यहाँ पर एक ट्रेड लिया। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं। और आपके सामने यहाँ देखोगे तो 1:2 से ज़्यादा अगर आप यहाँ तक वेट करते हो तो 1:3 तक भी आपको मिल सकता है, लेकिन 1:2 में हम लोग खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो ज़्यादा लालच नहीं करना है, 1:2 बुक कर लेना है। और ये देखो हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले दिन। उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 तारीख को मार्केट नीचे से ऊपर आता है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैंने आपको क्या कहा, जब ये नीचे से ऊपर आएगा और EMA ऊपर रहेगा तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ देखो तो मार्केट पहले जाता है, इसको टच करता है, ये कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मार्केट इसको टच करता है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल सही बनती नहीं है, फिर जाके ऊपर बनाता है, रिजल्ट करके नीचे आता है, लेकिन ये भी इसके बाद भी एक रेड कैंडल सही नहीं बनती है। ये देखो ये डोजी बनाता है, डोजी के बाद एक बढ़िया कैंडल बनती है, तो आप इस पर भी इंटर कर सकते हो और इस पर भी इंटर कर सकते हो, और 1:2 आपका आराम से मिल जाएगा। और 1:2 हमें मिला भी हुआ यहाँ पे, तो देख रहे हो एक दिन में आपको एक ट्रेड तो आराम से मिल जा रहा है। तो बस यही है। इसके आगे चलते हैं, मैं आपको 4-5 एग्जांपल और दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखो ये हमारा सेटअप नहीं है, ये देखो यहाँ पर एक कैंडल बनी, आगे रिजल्ट किया, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, इसने भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, अब बनाई, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर एक कैंडल रिजल्ट करती है, उसके अगली कैंडल अगर ग्रीन बनाती है या फिर उसकी अगली कैंडल बनाती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम 2-3 कैंडल बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है या फिर अगर रेजिस्टेंस से आए तो रेड कैंडल बनती है, हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है, ये हमारा सेटअप नहीं है। और अगर देखते भी हो, अगर आप इस ट्रेड पे कैंडल लेते, इस कैंडल पे ट्रेड लेते तो आपका लॉस हो जाता, ठीक है। तो सेटअप को अच्छे से समझ लो, ना समझ में आए पर फिर से वीडियो को देख लो, जब अच्छे से समझ में आ जाए तभी मार्केट में उतरना। अब देखो क्या होता है, 2 तारीख को मार्केट खुलता है 100 EMA के आसपास, बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, एक ग्रीन कैंडल और बनाता है, और उसके बाद भी ग्रीन कैंडल और बनाता है और बड़ी कैंडल बनाता है। इस रेड कैंडल को पूरा कवर कर देता है, एक तरह से बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड बनाता है, कैंडल बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे 1:2 के हिसाब से, लगभग 51 पॉइंट का हमारा ऐसा लगा हुआ है, और 103 पॉइंट में हमारा 1:7 पॉइंट में हमारा 1:2 आराम से कवर हो जाता है। देख रहे हो उसके बाद बड़ी कैंडल कितनी बड़ी है, आप इसमें अगर रुकोगे तो आपको 1:3 भी मिल जाएगा, 1:4 के आसपास आपको मिल रहा है इसमें, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है अगर आप इस पर ट्रेड करते हो तो। लेकिन हाँ, आपको पेशेंस करना पड़ेगा, अगर आप हड़बड़ी में ट्रेड करोगे तो भाई नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ पर, अगर देखोगे तो ये देखो कितने प्रॉफिट हुआ है हमारा, ये हमारा एक एसएल हो गया, उसके बाद ये हमारा एक प्रॉफिट हो गया, ये एक एसएल हो गया, ये एक प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप देखोगे एसएल कितना हुआ है, 1 एसएल, 2 एसएल, ठीक है। उसके बाद बाकी ये सब टच ही नहीं किया है इनको, देखो अभी 2 एसएल हुए हैं हमारे अभी तक, 1 सेकंड, हमारे अभी तक सिर्फ अभी 2 एसएल हुए हैं, और देखता हूँ और कोई एसएल हुआ है, और कोई एसएल नहीं हुआ। ये देखो ये भी कैंडल अब जा रही है 1:2 के हिसाब से, ठीक है, यहाँ तक आई, अब 1:2 हिट करने जा रहा है, लगभग 1:2 पे हम लोग सेट कर देते हैं, यहाँ पर 48,217 पे, ठीक है। तो भाई स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ट्रेड करके आना, कम एक ट्रेड तो बिल्कुल मत करना, कम से कम 10 ट्रेड करना, एक हफ्ते ट्रेड करो, फिर आके कमेंट में मुझे बताना कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। अगर आपके पास 10-12 हज़ार रुपया है, आप एक लॉट से ट्रेड करो भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। बस हाँ, साइकोलॉजी अपने जो दिमाग को मजबूत रखना,
पेशेंस रखना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, जैसे मैंने बताया वैसे ही ट्रेड करना, फर्जी के ट्रेड मत देना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक है, शायद इसके बारे में किसी को पता होगा, ठीक है। मैं तो नेक्स्ट वीडियो पे, जय श्री राम।